17वें ओवर तक ले गए। ये ना होगा कि जी अगर कहीं इंडिया को चेज़ करना पड़े, स्कोर बड़ा ना हो, लेकिन वो भी आराम से खेल जाएँ, कि जी कहीं 14 ओवरों में कि जी वो 18-19वें ओवर में चेज़ करें, मैच इजी ही होगा, लेकिन ये ना होगा कि जी वो ज़रा आराम से ले जाएं। तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारों की नज़र इस चीज़ पे है सही। आईसीसी की भी नज़र इस चीज़ पे है, लेकिन कर नहीं सकेगा कुछ भी। सो सारे देख रहे हैं इस चीज़ को। सलीम भाई, आपका वैसे इशारा इस तरफ तो नहीं था कि जानबूझ के भी कोशिश की जा सकती है यूएसए का रन रेट बेहतर करने की? मेरा कोई इशारा नहीं था, मैंने क्लियर बात की है। मैंने तो इशारा किया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं ऐसे हो सकता है। तो मैं बातें करता हूँ, सलीम भाई तो खुली कर रहे हैं। मैंने तो खुला कहा है यार, मैंने तो सीधा सीधा कहा है कि ये चांसेस हैं। देखिए, जो आपको अपने यहाँ आने नहीं देते, हमारे यहाँ आते नहीं हैं, लोगों को वीजे नहीं मिलते, आपको अपने मुल्क से वो देना बहुत बड़ी ज़्यादती, जर्नलिस्ट को निकाल देते हैं पुरानी बातें याद कर करके। तो इतने बड़े इवेंट में क्या वो आपको गले लगाएंगे? आपके लिए वो क्या कुर्बानी देंगे? वो तो उनकी तो कोशिश होगी कि आपको ना आए। तो ये जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहरहाल पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है सर वो है 0.191, थोड़ा सा बेहतर है, और अमेरिका का है 0.127। सो एज वी स्पीक आज की तारीख में हमारा रन रेट थोड़ा सा बेहतर है अमेरिका से। दैट्स अ गुड न्यूज कि हमारा रन रेट, बहरहाल नेट रन रेट बेहतर हो गया अमेरिका से, थोड़ा सा बेहतर है। 0.191 हमारा है, 0.127 उनका, जिसका मतलब शायद भाई मोर नॉट एग्जैक्टली कि मोर और लेस कह सकते हैं कि अगर अगला मैच अमेरिका हारा और हम जीत गए तो हम पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि अगर हारा तो वैसे ही नेट रन रेट इससे तो कम हो जाएगा ना, और हम जीतेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। सो इसका मतलब सर वो है 0.191, थोड़ा सा बेहतर है, और अमेरिका का है 0.127। सो एज वी स्पीक आज की तारीख में हमारा रन रेट थोड़ा सा बेहतर है अमेरिका से। दैट्स अ गुड न्यूज कि हमारा रन रेट, बहरहाल नेट रन रेट बेहतर हो गया अमेरिका से, थोड़ा सा बेहतर है। 0.191 हमारा है, 0.127 उनका, जिसका मतलब शायद भाई मोर नॉट एग्जैक्टली कि मोर और लेस कह सकते हैं कि अगर अगला मैच अमेरिका हारा और हम जीत गए तो हम पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि अगर हारा तो वैसे ही नेट रन रेट इससे तो कम हो जाएगा ना, और हम जीतेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। सो इसका मतलब आज की तारीख में सिंपल है ये कि अगर अमेरिका अगला हारे और हम अगला जीते तो फिर नेट रन रेट की बहस नहीं है, फिर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। जी सर। वसीम भाई, ये जो हमारा रन रेट बढ़ा है, नेट रन रेट, ये बजट की वजह से तो नहीं बढ़ा? इसका वो अलग काम है, ये बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें, इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है भाईजान। अच्छा जनाब, अब पहले जरा हम आज के मैच की बात कर लेते हैं। बासित अली साहब, आप आज के मैच के बारे में क्या कहिएगा? आप देखें वही पिच है, वही अमेरिका है, लेकिन हमने देखा कि ठीक है आखिर में तो इंडिया आराम से जीत गया, लेकिन फंस तो गया था इंडिया भी आज के मैच में। जहाँ पे शुरू में 2 आउट हुए थे, हाँ, स्पेशली विराट और रोहित, हाँ, तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, फिर हाँ, बाद हाँ, ऐसा लगा था मैच गया जा सकता है, जा सकता है, हाँ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार और दुबे। तो उसके बाद इसका मतलब अगेन इंडिया की टीम ने भी ये नहीं बताया कि भाई ठीक है अमेरिका जैसी टीम के आगे फंस गए, लेकिन फंसे तो पैनिक नहीं किया, मैच निकाल लिया उन्होंने। ऐसे ही कामरान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों मैच जीते हुए हैं और उनको इतनी जरूरत नहीं है रन रेट की, उनका काम है कि जीतना मैच, चाहे वो लास्ट ओवर में जीते, उन पे इतना प्रेशर नहीं था। जी सर, नहीं बासित भाई तीसरे पे तो इसलिए ना कि पॉइंट्स के लिहाज से हम अमेरिका से नीचे हैं, वरना एज फार एज नेट रन रेट इज कंसर्न हमारा नेट रन रेट ज्यादा है, 0.191 है हमारा, 4 पॉइंट और अमेरिका का पॉइंट हमारे चूंकि पॉइंट्स कम है इसलिए हम पॉइंट्स टेबल में इस वक्त नीचे अमेरिका से, लेकिन नेट रन रेट हमारा अच्छा है अमेरिका से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। अर्ली ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं तो बड़ी मेच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। अमेरिका से आज भी यूएसए ने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से ये मैच, अगर वो एक और कैच हो जाता अगर तो शायद थोड़ा और लंबा मैच चला जाता। हाँ। लेकिन ये है कि ये स्कोर ऐसा है कि एक पार्टनरशिप लगती है ना तो चीज़ हो जाता है। आप देखें कि लास्ट 4 ओवरों में कोई 35 रन चाहिए थे, 5 रन की प्लेंटी मिली है, वो रन कटे हैं, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर आया यूएसए की टीम पे। लेकिन ये है कि इजीली बैटिंग जैसी है, आपको पता है कि रन चेज हो जाते हैं, छोटी टीम है, लेकिन यह है कि इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करी यूएसए की, जैसे पाकिस्तान से जीते हैं, कनाडा से जीते हैं, लेकिन अपनी कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये मैच,
क्या नाम है जीतना। लेकिन हम कह रहे थे, कल हम बात कर रहे थे ना पाकिस्तान की, कि जनाब पाकिस्तान को जल्दी चेस करना चाहिए था, तो आज इंडिया जैसी टीम भी अमेरिका के खिलाफ यानी आखिरी 10 गेंदें रह गई तब वो निकाला, मतलब वो वसीम भाई इंडिया जीता हुआ मैच है, हम 2 मैच हारे हुए हैं। हाँ, हम लोगों को अपनी सेफ साइड के लिए जल्दी करना था, उनको कोई प्रेशर क्योंकि हमारे नहीं सामने था। टारगेट था। हमारे सामने टारगेट था, उन पे कोई प्रेशर नहीं था। आप ये समझे कि ये कोई आगे के मैच लेके जाना, वो 1 रन से या 1 बॉल पे, अल्लाह ना करे, अब तो चांस बन रहा है, अल्लाह ना करे अब नहीं क्वालिफाई करता, जैसे साउथ अफ्रीका 2003 वर्ल्ड कप में 1 रन की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये नौबत हमारे पे आ गई। तो फिर क्या? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और मुश्किल ये थी, कल टीम मैनेजमेंट से भी जो भी स्टोरीज निकल के आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि पहले हमें फिक्र थी कि हम 2 पॉइंट हासिल कर लें। जाहिर है एक टीम 2 मैच हारी हुई है, उसकी पुश्त दीवार से लगी हुई है, बिल्कुल खारजी दरवाजे के बिल्कुल साथ ही खड़ी है कि अब निकलें तो तब निकलें। सही तो है। उसको ये ज़्यादा फिक्र थी कि 13.5 ओवर में नहीं, जितने ओवर में भी रन बनाए हम जीते हैं। और इसी तरह आज इंडिया की टीम पहले अगर करती 13वें या 14वें ओवर में कर लेती तो अमेरिका का नेट रन रेट और नीचे जाता, 0.01 पे आ जाता और भी नीचे आता। लेकिन जाहिर है इंडिया को भी शुरू में 2 विकेटें गिर गई तो उनको भी थोड़ा मुश्किल हुआ आज। वो जो 5 रन की पेनल्टी मिली है क्या है, वो जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए क्या होता है। ये एक रूल पिछले साल दिसंबर में ट्रायल बेसिस पे होता है और इस साल मार्च Implement हो में गया। आ गया कि एक टीम 2 दफा अगर 1 ओवर के बाद अगला ओवर विदिन अ मिनट शुरू नहीं करती तो उसको 2 वार्निंग मिलेंगी, और अगर तीसरी दफा भी नहीं करती तो बैटिंग साइड को 5 पेनल्टी रन मिल जाएंगे। तो अमेरिका को आज 5 पेनल्टी रन कंसीड करने पड़े भारत को। और ये बहुत क्रूशल हो सकते हैं ना, जी मतलब हाँ, किसी इससे- और शाहिद भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 वार्निंग इंडिया को मिली हुई थी, जी हाँ, अगर ये तीसरी हो जाती तो 5 रन हमें और हम 5 रन ही शॉर्ट थे, है ना, 6 रन सुपर तो- ओवर हो जाता। सुपर ओवर, हाँ सुपर ओवर हो जाता। अच्छा, ये हम बासित उस दिन बात कर रहे थे ना कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है पाकिस्तान की हार के बाद कि टीम में सर्जरी की जरूरत है, तब मैंने एक सवाल भी किया था कि क्या उनको इस मौके पर ये बयान देना चाहिए, अभी तो टीम खेल रही है, बहरहाल चांस है कि टीम पहुंच भी सकती है, 2 नताइज हमें अपने हक में और चाहिए। 2 दिन पहले तक 4 नताइज अपने हक में चाहिए थे, आज 2 नताइज अपने हक में चाहिए। बेशक वो उसको खेलना आता है या नहीं आता, अब एनजी की क्लब का बंदा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, वो उसको खिलाएंगे नहीं कि नहीं जी हमें तो वोट इसने दिया हुआ था। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमारे यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भाई इसका बहुत हद तक ना ताल्लुक इखलाकियात से भी है, ये चीज़ें हमारे अंदर इतनी रच बस गई हैं कि हम चीज़ों को गलत ही नहीं समझते, हम समझते हैं कि बस जो चल रहा है वो चल रहा है, तो जब तक जाहिर है वो इंडिविजुअल लेवल पे बेहतरी नहीं आएगी। हमारे यहाँ सिफारशी कल्चर ख़त्म होता ही नहीं है जी जी। अब आप अपनी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन को देख लें, ये क्या है, ये बताएं क्या है। हाँ, वो 1 मेरा 2 तेरे इस तरह से करके टीम बनाई हुई है। 6 ओपनर खिला दिए आपने। अभी जो बात कर रहे जी भाई थे के मिडिल लिए ऑर्डर है ही रिकॉर्ड बना दिया नहीं, आपने। तो ये सिफारशी कल्चर ही है, तो ये लोग लगे थे ना जिन्होंने सिलेक्शन की है। अब चेयरमैन को, हमारे चेयरमैन को फंसा दिया कि वो क्या करें, अब उन्होंने इत्मीनाद करके लगाया था, वो इन्होंने उनको फंसा दिया। चलें जी, अब देख लेते हैं ग्रुप्स में सूरत हाल क्या है। ग्रुप वैसे मैं इसका एक बताऊं कि मेरे से ना एक, जब मैं पहले बोर्ड में था ना, एक चेयरमैन साहब ने मेरे से पूछा था कि भैया हम पाकिस्तानी क्रिकेट किस तरह सही करें। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि जी जिधर आप बैठते हैं ना, जिस बाउंड्री वॉल में, जी अगर आप इस बाउंड्री वॉल को ठीक कर लेंगे तो पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। आप समझे मतलब कहने का क्या है क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जी अगर ये जो ये पीसीबी की ये ना, यहाँ से सारा सिस्टम ये ना होगा कि जी इधर नहीं पता होता, इधर सारी चीज़ें पसंद, इधर भी डिसीजन लेने की देर है। तो ऐसी बात नहीं है कि जी सिस्टम ठीक ना हो, सिस्टम ठीक हो जाता है, थोड़ा रहता है, लेकिन ये है कि जी आप है ना बहुत सारी चीज़ें ना बेहतर कर लेते हैं। अब ये इंजी खुल के नहीं, मेरे ख्याल थोड़ा सा ये मुरवत करें। खुलना मैं चाह रहे बात तो ये कहीं- देखें, बात इंजी जो कर रहा है ना वो समझने वाली है कि क्रिकेट बोर्ड को अगर आप ठीक कर लेंगे ना चेयरमैन, क्योंकि वो नए आए हैं इसलिए उनको अब बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया नहीं होगा। चेयरमैन वगैरह का तो कोई चक्कर ही नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको नहीं, चेयरमैन वगैरह नहीं करती है, ये तो दूसरे लोग उनको घेर लेते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ इंजी कि वो उनको अब ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो लोग हैं अंदर बैठे हुए उनको ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ ऐसे लोग होने चाहिए जो काबिल हों, क्रिकेट को समझते हों, क्योंकि वही मशवरा देते हैं ना उनको। 6 लोग जाके वो पकड़ लेते हैं उनको कि ये करें सर, ये करें, वो उनको फिर समझ नहीं आती कि यार ये 6 लोग जो कह रहे हैं ये ठीक ही होगा। भाई अब ये मोहसिन भाई गए हैं, अब इनकी पहली ख्वाहिश क्या होगी कि जी पाकिस्तान टीम जीते, हाँ जी ठीक है ना जी, कि जी सारी चीज़ें स्मूथली चलें, सब चीज़ें ठीक हो। तो ये इनकी तो ये कोशिश होगी ताकि इनका भी नाम हो
कि ये आए हैं कि जी मैं रहा तो ये तो सारा, अब मसला सारा ये है कि ये फिर जो उनसे दूसरे लोग हैं ना जो वहाँ बैठे हैं वो फिर घेरते हैं, उनके फिर मकासद है वो फिर अपना घेरते हैं लोगों को। जी मुझे याद है एक बंदा ना जाकिर खान थे, उनको जब भी कभी कोई नया चेयरमैन आता था ना वो निकालता था ना तो निकालता कहाँ था, एकेडमी में भिजवा देता था। या जिसको इन पे गुस्सा आता ना उसको निकालते नहीं, एकेडमी में भिजवा देते हैं, जैसे ही चेंज होता है वो फिर वापस उसी ग्रुप में वापस आ जाता है। मतलब चीज़ें कहाँ से ठीक होंगी? ये अब आप पिछले 20-25 साल पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने सर्व किया, वो उनको आप देखिएगा, उनको जब गुस्सा आएगा उनको एकेडमी भिजवा देंगे, कराची भिजवा देंगे, तो वो जैसे ही चेंज होएंगी चीज़ें वो आगे फिर क्रिकेट बोर्ड में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप एक है, वो उनको उधर से निकलने नहीं देते। अच्छा जी, सिर्फ टीम में ग्रुप बंदी नहीं है, क्रिकेट नहीं ये तो है नहीं, टीम में कहा इसमें ये लोगों को उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। ठीक है जी। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये आपको वाली बातें कर रहे हैं कि जी लोग है ना छेड़ते हैं लोगों को कि जी बोर्ड में जाने के लिए बोर्ड की प्लेयरों की बद तारीफें, बोर्ड की तारीफें। हाँ जी, हम प्लेयर्स को नहीं कुछ कह रहे कि जी हम तो दूसरी जगह बता रहे हैं, असल जगह पहुंचा रहे हैं जी जो भाई कौन सी कहानी है जी। एक मैच अभी खेला जाना है आज, एंड दैट इज यूएसए वर्सेस इंडिया। इंडिया ने दोनों मैचेस जो हैं अपने जीते हुए हैं, आज तीसरा मैच उनको खेलना है। और अगर हम बात करें यूएसए की तो उन्होंने पाकिस्तान को भी जो है वो मैच हरा दिया और उसके अलावा कनाडा को भी हराया, तो उन्होंने भी अपने दोनों मैचेस जीते हुए। तो दो अनबीटन टीमें आज जो हैं वो आमने सामने होंगी। क्लियरली इंडिया इज़ अ एक्सपीरियंस साइड और उनका जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो तो पाकिस्तान की तरह नहीं, जाहिर है नहीं। उनकी गेम अलग आज है। देखें 2 बड़ी टीमों का मैच है। आपने यूएसए को बड़ी टीम कह दिया? इसलिए कि आपको उन्होंने हराया। आपको यूएसए छोटा लगता है? यूएसए तो बहुत बड़ा है बट टीम तो इनएक्सपीरियंस है। कैसे आप कह सकती हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है? आपको पाकिस्तान टीम को उन्होंने हराया है, तो वो छोटी टीम कहाँ रह गई? आप मुझे देखिए, वो तो एसोसिएट टीम है जिन्होंने खुद से क्वालिफाई भी नहीं किया है वर्ल्ड कप के लिए। वो तो इसलिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं क्योंकि वो होस्ट नेशन है। कितनी शर्म की बात है। काफी शर्म की बात है। तो मैं इसलिए उसको बड़ी टीम कह रहा हूँ। देखें मैच आज बहुत अच्छा मैच होगा, मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है कि इनका रन रेट बेहतर ना करवा दें। आज अगर आज फेयर होके मैच होगा तो मेरे ख्याल इंडिया को बड़े आराम से ये मैच जीतना चाहिए। अनलेस कि अगर उनका रन ज़्यादा करवाए तो फिर ये बड़ी ज़्यादती होगी। उनकी बॉलिंग ऐसी है, हमसे बेहतर बॉलिंग करते हैं, लाइन पे बॉल करते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है जी, इसमें कि उनका रन रेट बेहतर ना हो जाए। इंजी भाई डर है सलीम भाई को कि उनका रन रेट बेहतर ना हो जाए। सलीम में कह रहे हैं कि बड़ी टीम भी है और फिर डर भी रही है कि रन रेट ना बेहतर हो जाए, कहीं एक जगह तो रुकना पड़ेगा। जी वो मैं इस्मा का साथ दिया ना उसके बाद। अच्छा, क्योंकि हमें तो भी अपने मैचेस में भी डर लग रहा है ना कि बारिश ना हो जाए। असल में न्यूयॉर्क में मैच है जी, तो यहाँ अभी तक तो कोई बड़ा ऐसा स्कोर बना नहीं है कि जी कोई बहुत ज़्यादा स्कोर बन गया हो और कोई 200 स्कोर चला गया या कुछ हो गया हो। सिर्फ यहाँ एक चीज़ का जो चांस दिखते हैं क्योंकि जी जिस तरह पाकिस्तान कल खेल रहा है ना, क्योंकि जी 107 रन भी जो चेज़ किए हैं वो हम ये तवक्को कर रहे थे कि ये 10-12 ओवर में या एटलीस्ट 14 ओवर से पहले में ख़त्म कर दें, तो ये ज़रा 15-16 बॉलें ऊपर ले गए, 17वें ओवर तक ले गए। ये ना होगा कि जी अगर कहीं इंडिया को चेज़ करना पड़े, स्कोर बड़ा ना हो लेकिन वो भी आराम से खेल जाएँ, क्योंकि जी कहीं 14 ओवरों में कि जी वो 18-19वें ओवर में चेज़ करें, मैच इजी ही होगा लेकिन ये ना होगा कि जी वो ज़रा आराम से ले जाए। तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारों की नज़र इस चीज़ पे है सही। आईसीसी की भी नज़र इस चीज़ पे है, लेकिन कर नहीं सकेगा कुछ भी। सो सारे देख रहे हैं इस चीज़ को। सलीम भाई, आपका वैसे इशारा इस तरफ तो नहीं था कि जानबूझ के भी कोशिश की जा सकती है यूएसए का रन रेट बेहतर करने की? मेरा कोई इशारा नहीं था, मैंने क्लियर बात की है। मैंने तो इशारा किया ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं ऐसे हो सकता है। तो मैं बातें करता हूँ, सलीम भाई तो खुली कर रहे हैं। मैंने तो खुला कहा है यार मैंने तो सीधा सीधा कहा है कि ये चांसेस हैं।
देखिए, ठीक है। जो आपको अपने यहाँ आने नहीं देते, हमारे यहाँ आते नहीं हैं, लोगों को वीजे नहीं मिलते, आपको ये वैसे ज्यादती थी, हमारे फैंस को मुल्क वीजे से ना वो देना बहुत बड़ी ज्यादती थी। जर्नलिस्ट को निकाल देते हैं पुरानी बातें याद कर करके। तो इतने बड़े इवेंट में क्या वो आपको गले लगाएंगे, आपके लिए वो क्या कुर्बानी देंगे? वो तो उनकी तो कोशिश होगी कि आपको ना आए। तो ये जो है ना कि ये हो नहीं सकता जो इंजी कह रहा है। देखें, आज हमारी कल टीम ने 17 ओवरों में स्कोर किया है, हाँ जी, हमने 13 ओवरों में करना था, तो हम क्या कर सके हैं उस पे? आप किसी को कैसे जब आप कहेंगे? ही अपना साथ नहीं दे रहे तो आप किसी और से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? जी, हम क्या कर सकेंगे यार?